हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था हमारा, वो नया टॉपिक क्या था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। उसको हमने बहुत अच्छे से सीखा लास्ट की क्लास में। अब स्टूडेंट, उसी टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट हमारा रह गया है। उसी टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चनों में हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके बाद हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इस टॉपिक की नीड क्या पड़ी है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आएगा और इसको हम पहले नंबर फाइंड आउट करेंगे। पहले मेरे साथ में हेडिंग डालिए और ध्यान से सुनिए कि टॉपिक है क्या आज की क्लास का, जो लास्ट की क्लास का छोटा सा पार्ट हमारा रह गया था। तो अलग टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? how to how to calculate opening capital, how to calculate opening capital of partners। अब पहले नंबर हम ये समझते हैं स्टूडेंट, ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये है क्या? देखिए, हमें पता है कि ओपनिंग कैपिटल उसको कहा जाता है जो 1, 4 जो भी साल है उसकी होती है। यानी 1 अप्रैल को हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। उसी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते वक्त जो कैपिटल पार्टनर की है उसी को बिगिनिंग कैपिटल कहा जाता है या ओपनिंग कैपिटल कहा जाता है। अब इसको मैं कैलकुलेट करने की बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन सी कैपिटल? जो ओपनिंग कैपिटल है। इसको आप नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट किस कैपिटल के ऊपर करेंगे? तो उसका आंसर है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करेंगे। स्टूडेंट देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन करा था कि ओपनिंग कैपिटल पर कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन वो कैपिटल कौन सी होनी चाहिए? वो कैपिटल होनी चाहिए ओपनिंग। अब ऐसा क्यों कहा गया कि ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा? तो देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स 1/4/2020 को इनकी कैपिटल है 1 लाख रुपए, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड में तय हुआ कि 10% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब आप एक बात बताइए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2021 को जब ये एंड होगा तो तब तक का ही तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। हमने लास्ट क्लास में भी यही करा था। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से कैपिटल स्टार्ट हो रही है, वहां से लेकर के 31 मार्च तक का हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। वेरी गुड। हो सकता है कि मिस्टर एक्स जो है ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दे। मान लेता हूं मैं कि 1 अक्टूबर, जैसे लास्ट की क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अब जो 1 अक्टूबर को कैपिटल एडिशनल डाली है ना, वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वही एक्चुअल में ओपनिंग कैपिटल है। तो अल्टीमेटली हमें ओपनिंग कैपिटल जो 1/4 की है वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन हमें ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली ना दे करके हमें क्या दे देता है? क्लोजिंग कैपिटल। इसको जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन कहाँ फंसाता है? 31 मार्च की कैपिटल दे देता है क्वेश्चन में, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। और हम क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल लास्ट टाइम है, सबसे लास्ट डेट है। इसको हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर आना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल पर कैसे आया जाता है, आज की क्लास का यही मेन टॉपिक है। इसलिए इस ओपनिंग कैपिटल को निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट, आपको ये बात क्लियर हो गई कि ओपनिंग कैपिटल हमें कब निकालना पड़ेगा और क्यों निकालना पड़ेगा, इसकी नीड क्या है। जब क्वेश्चन हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, हमें क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, यानी 31 मार्च की कैपिटल देगा, तो हम इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमें पहले नंबर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर हो गई। ये टॉपिक है आज का, इसकी नीड इसलिए पड़ती है।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल को करेंगे कैसे कैलकुलेट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, उससे पहले नंबर हम सीधा सीधा काम करना सीखेंगे, उसके बाद हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे बढ़ना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहले सीधा सीधा मेरे साथ काम सीखेगा स्टूडेंट, बड़े ध्यान से आराम से। देखिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अपनी तरफ से, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये है मिस्टर राकेश। मिस्टर राकेश ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा है और 1/4/2020 को इन्होंने जो पैसा लगाया है वो है ₹10 लाख। ठीक है, आप इसको क्या कहोगे कि ये ओपनिंग कैपिटल है, करेक्ट है बिल्कुल। इन्होंने 31 अगस्त 2020 को एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, एडिशनल और पैसा लगाया अपने व्यापार में। मान लेता हूं कि 5 लाख रुपए और लगाए, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ड्राइंग्स भी कर ली, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ड्राइंग्स भी करी। तो ड्राइंग्स को आप माइनस करते हैं और एडिशनल कैपिटल को प्लस कर देते हैं क्योंकि कैपिटल बढ़ जाती है। मान लेता हूं कि इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए की ड्राइंग्स भी करी है, ठीक है ना, ये आप माइनस कर देंगे। अच्छा, ड्राइंग्स करने पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, इस बात को हम जानते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया गया है, वो भी एट द रेट 8% पर एनम से, और वो निकल के आया है यहाँ पे 2 लाख के ऊपर 8% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, कैपिटल को कम कर देगा, इसको भी आप माइनस करेंगे, वेरी गुड। अच्छा, इन्होंने जो कैपिटल लगाया है इसके ऊपर इनको इंटरेस्ट भी मिला है, हमने मान लीजिए वो इंटरेस्ट कैलकुलेट भी कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, ठीक है। इंटरेस्ट अगर हम निकालें, देखो आप इसके ऊपर निकाल सकते हैं, 10 लाख के ऊपर निकालोगे 10% तो 1 लाख बनेगा, ठीक है ना। और 31 अगस्त से लेके 5 लाख पे आप निकालोगे तो कितने मंथ बन गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी टोटल 7 महीने बनते हैं। तो 5 लाख के ऊपर 10% तो 50,000 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और 7 महीने का आप निकालेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल में आएगा, मैं निकाल देता हूँ। 50,000 गुणा 7/12, ये आ जाएगा 29,166 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो मैं लमसम 29,000 ले लेता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट, केवल समझाने के लिए मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, तो समझिएगा मेरे साथ में। तो मैंने एक अप्रॉक्स 29,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मिस्टर राकेश की कैपिटल बढ़ जाएगी ना स्टूडेंट, यस। चलिए बहुत ही बढ़िया, ध्यान से समझते जाइएगा मेरे साथ एक एक बातें। ये बातें हो गई। मिस्टर राकेश ने पूरे साल भर में पार्टनरशिप बिजनेस चलाया, और भी इसके साथ में पार्टनर है, जुड़े हुए हैं, और खूब इन्होंने अच्छे से मेहनत करी पूरे साल भर में। और ड्यूरिंग द ईयर इनको हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में मान लेता हूं कि ड्यूरिंग द ईयर हुआ है इनको प्रॉफिट, ड्यूरिंग द ईयर ये हुआ इनको 20,000 रुपए का। काफी अच्छी मेहनत करी, पहला साल था और 20,000 रुपए इन्होंने कमाए। तो बताइए प्रॉफिट जो है वो किसका, मिस्टर राकेश हैं, कुछ और भी हैं यहाँ पे पार्टनर्स हैं, तो उन सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनकी एग्रीड रेशो में। तो मिस्टर राकेश की कैपिटल पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो आप प्रॉफिट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। देखिए मैंने यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए हैं। जब आप इन सबको ओपनिंग कैपिटल में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ओपनिंग कैपिटल, जब आप स्टूडेंट इन सबको ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दोगे तो आप मुझे बता सकते हो ना कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी। वेरी गुड, आप बहुत आराम से बता सकते हो। आप क्या करोगे, सबको प्लस करोगे, माइनस करोगे। चलिए देखिए कितना आ रहा है, ये हो गया 15,49,000, ये दोनों जोड़ दिए तो पॉजिटिव का तो है 15,49,000 और माइनस का कितना है 2,16,000। इसको हम माइनस करें तो कितना बनेगा, 0,0,0, ये 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 13,30,000। हाँ 13,33,000, सॉरी 13,33,000। तो ये 13,33,000 क्या आया स्टूडेंट, मिस्टर राकेश की क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। ऐसा ही काम आप सारा स्टूडेंट 11th क्लास में भी करते थे, बस वहाँ पर आप क्या करते थे, जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटर का, आप याद करो, तो आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जब कैपिटल लिखा करते थे तो ओपनिंग कैपिटल लिखते थे,
उसमें अगर एडिशनल कैपिटल लगाइए तो जोड़ देते थे, ड्राइंग्स होती थी तो आप माइनस करते थे। अच्छा, यहाँ पे ड्राइंग्स स्टूडेंट दोनों तरीके की हो सकती हैं। आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट की क्लासेस में आपको बता रखा है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी होती है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी होती है। हालांकि ये आगे टॉपिक आएगा ड्राइंग्स का, तो हम वहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये है क्या और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि मैंने पहले थोड़ा बहुत आपको बताया है इसके बारे में, तो कोई बात नहीं। ड्राइंग्स कोई सी भी हो, चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, कुछ भी ड्राइंग्स आ जाए हम उसको माइनस ही करेंगे। 11th क्लास में हम लायबिलिटी साइड यही करते थे। अच्छा, अगर इंटरेस्ट से चार्ज हो रहा है तो उसको माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर को तो वो प्लस कर देते हैं हम। और अगर प्रॉफिट हुआ करता तो आप याद कीजिए कि आप उसको ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते थे। वेरी गुड, तो ये कर दिया आपने यहाँ पर ऐड। हो गई बात यहाँ तक क्लियर? ऐसे आप करते थे। अब इससे हमें क्या समझना है, इसी में ही तो सारा सॉल्यूशन छुपा है। जो मैंने आपसे ये एग्जाम्पल डिस्कशन करा है, इसी में ही सारी बातें अल्टीमेटली छुपी हुई है। कैसे? देखिए, आपको क्वेश्चन ये सारी बातें बता देगा। ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये सारी बातें बस ओपनिंग कैपिटल को छोड़ के, स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल को छोड़ के आपको ये सारे पॉइंट्स बता देगा क्वेश्चन, और क्लोजिंग कैपिटल भी बता देगा, जैसा कि अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कशन करा था। और हमें क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ पर पहुँचना होगा? ओपनिंग कैपिटल पे पहुँचना होगा। तो बताइए स्टूडेंट, आपके माइंड में खुद आंसर आ गया होगा कि अगर हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा ना। जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। और जब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है तो नीचे से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड। इसका मतलब निकला क्या? जो हम प्लस कर रहे थे ऊपर से नीचे क्लोजिंग तक आने के लिए, उसको अब हम माइनस करेंगे ना उल्टा चलने के लिए। वेरी गुड। और जो हम माइनस कर रहे थे अब उनको क्या करेंगे? उनको प्लस कर देंगे। तो मिल गया आंसर, बात खत्म। बस इतना सा छोटा सा टॉपिक है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट अच्छे से? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, हमने एडिशनल कैपिटल को प्लस करा है, अब हम माइनस कर देंगे ओपनिंग तक पहुंचने के लिए। ड्राइंग को माइनस करा है तो प्लस कर देंगे। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब इसको हम एक टेबल के थ्रू, एक वर्किंग नोट के थ्रू दिखाएंगे, और मेरे साथ में इस वर्किंग नोट को बनाइए। आपने कॉन्सेप्ट तो सारा समझ लिया है, अब मेरे साथ में आप यहाँ पे डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। चलिए, मेरे साथ में यहाँ पे पहले हेडिंग डालिए। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप वर्किंग नोट में ये सारा काम करके दिखाओगे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट लिख देता हूँ एज अ समझाने के लिए। आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट रुपीस। सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या देगा स्टूडेंट? सबसे पहले क्वेश्चन आपको देगा ओपनिंग कैपिटल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, सॉरी नॉट ओपनिंग कैपिटल, आपको क्वेश्चन देगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, जो भी साल होगा वो आपको क्वेश्चन बता देगा। आप यहाँ पे नोट करेंगे। अब इसमें बारी आएगी कुछ प्लस और कुछ माइनस करने की। प्लस किसको करोगे? जो माइनस करे थे सीधा सीधा चलने में। और माइनस किसको करोगे? जिसको आपने प्लस करा था। चलिए, तो मैं पहले ऐड वाले आइटम लिख लेता हूँ। ऐड हम क्या क्या करेंगे? ड्राइंग्स अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर ने करी है तो ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे। वेरी गुड। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, इसको ऐड कर देंगे आप। वेरी गुड। अच्छा, ड्राइंग्स दोनों में कोई भी हो सकती है, अभी मैंने आपसे डिस्कशन करा। यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी हो सकती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकती है। तो कोई भी आ जाए स्टूडेंट, आपको तो ऐड ही करना है। ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स ही होती है, कैपिटल को अल्टीमेटली कम करती है ना पार्टनर की, तो वो तो ऐड होगी। अच्छा, और क्या आइटम ऐड होगा इसके साथ में? और आइटम आप ऐड करोगे, अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ है तो लॉस को आप ऐड कर देंगे यहाँ पे। लॉस ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ड्यूरिंग द ईयर। भाई क्योंकि लॉस होता है तो हम नॉर्मली उसको माइनस करते हैं, अब आप ऐड कर दोगे क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं हम, क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे हैं अब हम, तो लॉस को कर दोगे आप यहाँ पर प्लस।
और क्या क्या प्लस होगा, अगर ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप क्या करेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज ध्यान में आती है तो उसको भी आप ऐड कर दोगे। अगर वो सीधा सीधा काम करने में माइनस हो रहा था तो उसको आप ऐड कर दोगे। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं कुछ आइटम लेस पर। आप लेस क्या क्या करेंगे, इसी के जस्ट रिवर्स, अगर एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर ने डाली है तो उसको आप ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ये लेस हो जाएगा, सॉरी ये लेस हो जाएगा। और एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है तो वो आप लेस कर देंगे। ठीक है ना। चलिए और क्या लेस हो जाएगा, अगर लॉस की बजाय हमें प्रॉफिट्स हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर तो आप प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। वेरी गुड, इसको आप लेस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और आइटम दिखाई देता है तो आप उसको यहाँ पे लेस कर देंगे। ठीक है ना। अच्छा, ऐसी सैलरी भी हो सकता है, सैलरी या फिर रेमुनरेशन, सैलरी या फिर रेमुनरेशन, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाता है ना तो वो हम नॉर्मली ऐड करते लेकिन अब लेस कर देंगे। ठीक है ना। तो आपकी बुक में ये वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है। तो कुछ और पॉइंट अगर आपको स्टूडेंट्स ध्यान में आते हैं तो उसको भी आप ऐसे ही प्लस या माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो ही गया है, बस अब जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसी के थ्रू आप दिखा देना। एक आध आइटम और भी हो सकता है तो आप दिखा दीजिएगा, मैंने अपने तरफ से पूरे आइटम कवर कर दिए हैं। जैसे ही आप प्लस माइनस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में तो आपके पास यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा और इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहोगे ओपनिंग कैपिटल। ये निकल के आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इसी के लिए हमने सारा काम करा है, यही हमने फाइंड आउट करना था, कर लिया फाइंड आउट। तो ये सारा प्रोसीजर है पूरा स्टूडेंट। अच्छा, कई के मन में, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पहले कैसे लिख दिया। तो देखिए, आपको अगर क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर तो मैंने बात करी है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लिख दीजिएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही निकाला जाता है। जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं निकल के आएगी तब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने बस ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, जैसे ही आप ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आप निकाल लोगे। तो मैंने बस यहाँ पे ट्रीटमेंट दिखाया स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मैंने ट्रीटमेंट दिखाया कि जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा उसके बाद आपको ये माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। ओके स्टूडेंट, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर में, आप देखेंगे, मैं आपको होमवर्क में दूंगा वो क्वेश्चन करने के लिए। अभी इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो क्वेश्चंस जो इलस्ट्रेशन में है वो आप होमवर्क में करके देखना। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेगा बेझिझक आराम से। चलिए, तो कॉन्सेप्ट पूरा हो गया स्टूडेंट। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ में, और क्वेश्चन हमें इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे ढंग से सिखा देगा कि इस कॉन्सेप्ट से आपने कैसे खेलना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में से ही है, एक इलस्ट्रेशन है, अच्छा इलस्ट्रेशन है तो मैंने यहाँ पे लिया है। चलिए करते हैं इसको। देखिए, from the following balance sheet of X and Y, calculate interest on capital at the rate 5% per annum for the year ended 31st March 2021। ओके है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, X और Y की बैलेंस शीट दे दी है स्टार्टिंग में ही, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। अब आप एक बात बताइए, ये जो बैलेंस शीट हमें दे रखी है ये 31 मार्च 2021 की है, और 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट तो होगी स्टूडेंट, यस और नो। ये तो क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया मैंने, ये आपकी क्या होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आपको कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं ये क्लोजिंग ही तो कैपिटल अकाउंट हो गए। तो देखो यहाँ पे बोल नहीं रहा क्वेश्चन, लेकिन जो कैपिटल दे रखे हैं ये अपने आप ही आपको समझना है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट क्लोजिंग दे रखी है। ओके स्टूडेंट, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 40,000 का, सन्ड्री एसेट दे रखी है 2,10,000 की। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021 X drawings were rupees 10,000 and Y's drawings were rupees 30,000।
तो दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज ₹60,000। ओके, इस साल इन्होंने प्रॉफिट कमाया दोनों ने मिलकर 60,000 रुपए का। आउट ऑफ विच, यानी इसी में से 40,000 रुपए इज ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व। इसी 60,000 में से स्टूडेंट 40,000 रुपए को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा गया है। और देखो यहाँ लायबिलिटी साइड में भी लिखा हुआ ना 40,000 रुपए जनरल रिजर्व में। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जनरल रिजर्व कैसे बनाया जाता है। जब तक हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो हम जनरल रिजर्व कैसे बना सकते हैं। हमारे पास प्रॉफिट्स है तो हमारी मर्जी, हम सेविंग कर सकते हैं, हम जनरल रिजर्व बना सकते हैं। तो इन्होंने भी 60,000 में से 40,000 रुपए का जनरल रिजर्व बना रखा है, ठीक है। तो चलिए इसमें एक पॉइंट जरा समझिएगा। जब 60,000 में से 40,000 रुपए को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है तो फिर 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट बच रहा है वो किसका? अल्टीमेटली ऑनर का, एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 20,000 का होगा। और किस रेशो में होगा? रेशो तो क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है, तो आप इस बात को जानते हो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 10,000 रुपए एक्स के खाते में जाएंगे और 10,000 रुपए वाई के खाते में जाएंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक की बात। क्यों लिया मैंने 20,000? क्योंकि 60,000 में से 40,000 रुपए को जनरल रिजर्व में जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 20,000 रुपए। इस 20,000 के प्रॉफिट को एक्स ले लेगा और वाई ले लेगा। और किस रेशो में लेगा? इक्वली लेगा, क्योंकि एग्रीड रेशो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब इसका हम आंसर करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट इसका आंसर। देखिए हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि हमें इसमें निकालना क्या है। सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, 90,000 इसकी है और 80,000 रुपये वाई की है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि एक्स की और वाई की ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करें। तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला हमारा मुद्दा होगा कि हम एक्स की और वाई की ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो पहले नंबर हम एक्स की और वाई की ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। देखिए जी, सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं मिस्टर एक्स के लिए। फॉर मिस्टर एक्स। चलिए जी, मिस्टर एक्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी बता रखी है क्वेश्चन में? आप देखोगे 90,000 रुपये दे रखी है ये। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल है 90,000 रुपये, ठीक है। अमाउंट रुपीस। मिस्टर एक्स ने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपये की ड्राइंग्स करी है। बताइए ड्राइंग्स को क्या करेंगे स्टूडेंट? अब आप अच्छे से समझ चुके हो, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि उल्टा काम कर रहे हैं। अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे हैं। अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे हैं। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। ड्राइंग्स है ₹10,000 की। इसको ऐड करते ही अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 रुपये। वाई ने ड्राइंग्स करी है, अभी जब वाई का करेंगे तब इसको ऐड करेंगे। 60,000 में से 40,000 तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं आप लोगों ने। तो 20,000 जो बचे हैं, 20,000 में से 10,000 अभी मैंने निकाले थे एक्स को मिलेंगे और 10,000 रुपये वाई को मिलेंगे प्रॉफिट के रूप में, ठीक है ना। तो 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है उसको आप क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दोगे। प्रॉफिट कैसे निकाला है? हाफ ऑफ 20,000। और ये 20,000 कैसे निकाला मैंने? 60,000 का टोटल प्रॉफिट है, उसमें से आपने 40,000 रुपये तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो 40,000 तो किसी भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाले हैं। तो बचे हुए जो 20,000 हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसमें से आधा हिस्सा एक्स को मिल रहा होगा और आधा हिस्सा वाई को मिल रहा होगा। तो 10,000 रुपये आप इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करोगे तो 90,000 का निकल के आ जाएगा। और इसमें कुछ है नहीं है, जो बैलेंस शीट में और कुछ दिया हुआ उसका तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। तो इतना कर लेने पे स्टूडेंट हमें क्या मिल गया? यहाँ पे 90,000 की क्या आ गई है? ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। सॉरी, ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ये क्या निकल के आ गई? हमारी ओपनिंग कैपिटल। हो गया। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं इसका, मिस्टर एक्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% पर एनम से।
तो 90,000 रुपये के ऊपर 5% आप कैलकुलेट करोगे। देखिए 10% तो 9,000 आएगा, तो हाफ कर दोगे 5% हो जाएगा। जल्दी निकालने का एक तरीका होता है कि 90,000 का आप 10% निकाल दो। 10% कितना होगा? 9,000 होगा। और क्योंकि ये 10% नहीं है, ये 5% है, तो इसका हाफ कर दो आप। हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 4500 आ जाएगा। तो ऐसे जल्दी हो जाता है। कई स्टूडेंट होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, 90,000 का 5% ऐसे निकालने लग जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है उनको। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक है मैथमेटिक्स के अंदर में जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकती है। जितना मुझे पता है मैं आपको ये बताऊंगा, जो ट्रिक्स आपको बहुत काम आएंगी कैलकुलेशन में, क्योंकि हमें पता है कि अकाउंट्स के पेपर में कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे एग्ज़ाम को वो जल्दी बना सकती है अगर हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन सीख जाते हैं। कुछ मैथमेटिक्स में ना वैदिक कॉन्सेप्ट है, आपने सुने होंगे वैदिक मैथमेटिक्स। कई स्टूडेंट्स जो हैं छठी क्लास से पढ़ते भी हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर कई सारी ट्रिक्स दे रखी हैं, बहुत अच्छी है वो मैथमेटिक्स। मुझे जितना पता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्लासेस के अंदर में, ठीक है ना। तो अभी आप ये ट्रिक्स ध्यान में रखिएगा और इसको जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आ जाएगा 4500 रुपये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं मिस्टर वाई की तरफ में, और मिस्टर वाई के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर मिस्टर वाई सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी क्लोजिंग कैपिटल। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है मिस्टर वाई की, क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल है मिस्टर वाई की ₹80,000, ठीक है जी। तो 80,000 से स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, अमाउंट ₹80,000 क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स इसने भी करी है, ड्राइंग्स को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। इसने कितनी ड्राइंग्स करी है मैं एक बार अभी चेक करूंगा। इसका भी कुछ प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है, इसका भी हाफ है। देखिए इक्वल तो आया ही ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एग्रीड रेशो तो दे ही नहीं रखा। तो 20,000 का हाफ कर दोगे। इसका भी सेम वही फंडा है, 60,000 में से तो 40,000 तो मिलने वाला है नहीं है, तो बाकी बचा 20,000। 20,000 का आधा प्रॉफिट इसका हो गया। तो प्रॉफिट को आप माइनस कर दोगे, तो ये तो 10,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसने ड्राइंग कितनी करी थी, ड्राइंग्स इसकी 30,000 रुपीज़ थी, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1,00,000 रुपए का ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल के आ गई स्टूडेंट, ये 1,00,000 रुपए की ओपनिंग कैपिटल। यही आ रहा है ना, 1,20,000 और 10,000 माइनस करोगे, सॉरी। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद एक बार मैं ज़रा अमाउंट चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में आप भी चेक कीजिए कोई गलती तो नहीं हुई है। ड्राइंग्स 30,000 के, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। तो 30,000 की ड्राइंग्स ऐड कर दी हमने यहाँ पर। 1,00,000 कितना हो गया, 1,10,000, और 10,000 माइनस करेंगे तो 1,00,000 आएगा, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। चलिए इसका भी निकाल दीजिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से इसका कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो 1,00,000 रुपए के ऊपर 5% कैलकुलेट करें तो ये निकल के आ जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों का हमें यही काम करने के लिए क्वेश्चन कह रहा था, हमने काम कर दिया है। तो ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक के अंदर में इतना ही है। आप इस टॉपिक के इलस्ट्रेशंस करके देखना होमवर्क में, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है ना, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अब आपने होमवर्क में इलस्ट्रेशंस लगाने हैं, और एक्सरसाइज में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, एक्सरसाइज में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है उसके आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। होमवर्क में आप ये सारे क्वेश्चन लगाइएगा। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बोल दूं बिल्कुल साफ, आपको जो कुछ भी डाउट आता है लाइव क्लासेस में तो आप पूछ ही रहे हो, लेकिन कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है बेझिझक पूछिए, जो मर्जी डाउट आपको आता है। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि टीएस ग्रेवाल का ये वाला क्वेश्चन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइए, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा आप सबकी। इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे आपकी DK गोयल बुक हो, चाहे आपकी NCERT हो, चाहे आप मॉडल टेस्ट पेपर लगा रहे हो, कहीं से भी कुछ भी डाउट आ रहा है स्टूडेंट मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा 100%। बेझिझक आप डाउट पूछिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज हम इतना रखते हैं, अगली क्लास में स्टूडेंट हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, और अपना ध्यान रखिए, और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।